करंट अफेयर में आज वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक AQLI 2025 का ये सूचकांक है। महत्वपूर्ण फैक्ट इसके बारे में देखेंगे कि AQLI क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, और जो महत्वपूर्ण MCQ हैं वो इससे रिलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो क्वालिटी इंडेक्स है उसकी रैंकिंग दी गई है। 0 से 50 को गुड कहा जाता है, 51 से 100 तक का सेटिस्फैक्ट्री होता है, 101 से 200 तक का मॉडरेट है, 201 से 300 तक का पुअर है, 301 से 400 तक का वेरी पुअर है, और 401 से 500 तक का सिवियर है। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर है। चर्चा में क्यों आया, तो हाल ही में शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा प्रकाशित वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक यानी एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि वायु प्रदूषण भारत के लिए सबसे गंभीर स्वास्थ्य खतरा बन चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की औसत जीवन प्रत्याशा 3.5 ईयर घट गई है, जबकि उत्तर भारत और दक्षिणी दिल्ली, दक्षिणी NCR जैसे क्षेत्रों में यह कमी और भी अधिक गंभीर है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको आज डिस्कस कर रहे हैं, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 का। ये उसका एक ऑर्डर है कि कब कब क्या क्या उसको कहा जाएगा। अब देखते हैं क्या है ये। तो AQLI जीवन प्रत्याशा पर कणीय वायु प्रदूषण यानी पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 के प्रभाव को यह मापता है। ठीक है, और इसे माइकल ग्रीन स्टोन और शिकागो विश्वविद्यालय के EPIC द्वारा विकसित किया गया है। यह सूचकांक वैज्ञानिक शोधों को वास्तविक जीवन स्तर पर प्रभाव से जोड़ता है और बताता है कि वायु प्रदूषण से जीवन प्रत्याशा कितनी कम होती है। ठीक है, तो जो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है वो हमें क्या बताता है कि वायु प्रदूषण के कारण जीवन प्रत्याशा कितनी कम हुई है, किसने इसको डेवलप किया है और क्या ये मापता है, वो सारी चीज़ें। 2025 के रिपोर्ट की बात करें तो वायु प्रदूषण भारत की जीवन प्रत्याशा को औसतन 3.5 ईयर कम कर देता है, और ये असर बचपन व मातृ कुपोषण से दुगना और असुरक्षित जल व स्वास्थ्य की कमी से 5 गुना अधिक है। ओके, सभी 1.4 अरब जो भारतीय हैं, WHO की जो सुरक्षित सीमा है 5 माइक्रोन मीटर क्यूब के, उससे अधिक प्रदूषण स्तर वाले क्षेत्रों में रहते हैं। और उत्तर भारत विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित क्षेत्र है। यहाँ 544.4 मिलियन लोग, लगभग 38.9% जो है गंभीर वायु प्रदूषण में रह रहे हैं। दिल्ली NCR जीवन प्रत्याशा में 8.2 वर्ष की कमी, बिहार में 5.6 वर्ष घटे, हरियाणा में 5.3 वर्ष के, और उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो घट रही है, किससे, एयर पोल्यूशन से। तो राष्ट्रीय मानक बनाम WHO के मानक, तो भारत का जो PM 2.5 मानक है वो 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर का है, और WHO का जो मानक है वो 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर का है। ठीक है, भारत के अपने मानक के अनुरूप भी प्रदूषण घटाने पर औसत जीवन प्रत्याशा 1.5 वर्ष बढ़ सकती है। WHO मानकों को पूरा करने से जीवन प्रत्याशा में 3.5 से 8 वर्ष तक सुधार संभव है। क्षेत्रीय प्रभाव अगर देखें तो दक्षिणी एशिया में विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्र है। 2022 में मामूली कमी के बाद 2023 में PM 2.5 सांद्रता में 2.8% ये बढ़ी है। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, और इस पूरे क्षेत्र में औसत जीवन प्रत्याशा 3 वर्ष घट गई है। अब वायु प्रदूषण क्यों गंभीर संकट है, तो ये धीमी मौत का कारण है जिसका असर वर्षों में दिखाई देता है। प्रदूषण स्वास्थ्य पर असमान असर डालता है। गरीब और शहरी झुग्गी बस्तियों के लोगों इससे अधिक प्रभावित होते हैं। यह केवल स्वास्थ्य नहीं बल्कि आर्थिक उत्पादकता और मानव पूंजी पर भी बोझ डालता है। नीति संकेत क्या है, तो कड़े मानक अपनाना, जिससे भारत को WHO के अनुरूप PM 2.5 मानक लागू करने चाहिए। कोयला आधारित बिजली उत्पादन में कटौती, जिससे प्रदूषण का बड़ा स्रोत है ये। स्वच्छ ऊर्जा व इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर तेजी से निवेश करना चाहिए। शहरी नियोजन व हरित अवसंरचना को प्राथमिकता देना चाहिए। राज्य व केंद्र स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की जवाबदेही को इसमें बढ़ाना चाहिए। फाइनली कंक्लूजन देखते हैं, तो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि वायु प्रदूषण अब केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं बल्कि स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय का मुद्दा बन चुका है। यदि भारत तत्काल कदम नहीं उठाता तो जीवन प्रत्याशा, आर्थिक वृद्धि और SDG पर इसका गहरा असर पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के बारे में देखा, रिपोर्ट देखी, और उससे क्या इफेक्ट आ रहा है और उसको दूर करने के क्या उपाय हैं, और फाइनली इसका कंक्लूजन देखा। चलिए MCQ देखते हैं।
तो वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक AQLI किस उद्देश्य से विकसित किया गया है? तो जाहिर सी बात है, वायु प्रदूषण का जीवन प्रत्याशा पर प्रभाव मापने हेतु एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स को डेवलप किया गया है। तो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स जो है शिकागो विश्वविद्यालय के EPIC द्वारा विकसित एक सूचकांक है जो PM 2.5 कण प्रदूषण के जीवन प्रत्याशा पर प्रभाव को मापता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की औसत जीवन प्रत्याशा वायु प्रदूषण के कारण कितने वर्ष कम हो गई? तो वो 3.5 ईयर है। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत की औसत जीवन प्रत्याशा 3.5 वर्ष घट गई, जबकि दिल्ली NCR और उत्तर भारत में यह और भी अधिक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा क्षेत्र विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्र है? तो वो कौन सा क्षेत्र है? वो दक्षिण एशिया क्षेत्र है। तो दक्षिण एशिया यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल विश्व के सबसे प्रदूषित क्षेत्र हैं, जहां पे PM 2.5 स्तर WH मानकों से कई गुना अधिक है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के कारण औसत जीवन प्रत्याशा कितनी कम हो गई है WHO मानकों के आधार पर? तो वो 8.2 वर्ष कम हो गई है। तो रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के कारण जीवन प्रत्याशा 8.2 ईयर घट गई है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार यदि भारत अपने राष्ट्रीय PM 2.5 मानक जो कि 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक प्रदूषण घटा ले तो औसतन जीवन प्रत्याशा कितनी बढ़ सकती है? तो वो 1.5 ईयर बढ़ सकती है। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत के अपने मानकों तक प्रदूषण घटाने से औसत जीवन प्रत्याशा 1.5 ईयर बढ़ सकती है, जबकि WHO मानकों पर और अधिक वृद्धि संभव है। ठीक है। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये यहाँ पे हमने देखा एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स जो कि 2025 का है, किसके द्वारा जारी किया गया और इसका उद्देश्य क्या है और सारी चीज़ें जो रैंकिंग है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, बाकी दूसरों को शेयर भी ज़रूर करिए।